फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। जी हाँ, जो है फूड सेफ्टी की तरफ से आपका जो है खाना जितना भी है वो सेफ तरीके से आप तक पहुँचे, इसके लिए जो है ये गाड़ी जो है काम करती है। और पूरे शहर के अंदर जो है ये चेक किया जाता है कि कहीं पर ऐसा कोई सामान तो नहीं जिससे जो है आपकी जो है सेहत खराब हो। तो आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है हमेशा कोशिश करती है कि जो हमारे लोग हैं उन तक जो है उनकी सेहत जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए जो है ये गाड़ी जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो है जगह जगह पे जाके जो है इन्होंने चेकअप किया। और कितना चेक हुआ है बातचीत करेंगे इनसे ही और इनसे ही पूछेंगे। आप द लोकल रिपोर्ट देख रहे हैं सर, मुझे ये बताएं कि कितना जो है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पहला तो ऐसे मैंने नहीं देखा कि कोई गाड़ी जो है पहले आई और चेकअप वगैरह होता था। पहले लोग देखते थे, हम थोड़े एक दो जो होते थे वो चेकअप करते, लेकिन गाड़ी पहली बार आई, तो इसके बारे में क्या? सबसे पहले आपका थैंक्स करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम व्यूवर्स जितने देखने वाले शायकीन हैं, हाजरीन हैं, उनको मैं ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि ये फूड सेफ्टी की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है कि ईट राइट चैलेंज के हवाले से जो एक नेशनल मिशन है उसके हवाले से हमें सर्वेलेंस सैंपल उठाने हैं। तो उसकी गर्ज़ो गायत ये है कि मैंने अपने कमिश्नर शुक्र रहमान साहब को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मेहरबानी की ये गाड़ी कुछ दिनों के लिए यहाँ भेजी है। और कल इसकी इनाग्रेशन वर्दी डीसी सर ने की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी सपोर्ट रही है हमें, ख़ासकर डीसी साहब की और एडिशनल डीसी साहब की। इस गाड़ी का मकसद ये है कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं जो डील करते हैं अशाए खुर्दनी यानी खाने पीने वाली चीज़ें, जिसमें दूध है, दही है, मिठाइयाँ हैं, यानी आपका तेल है, मसाला जात हैं, जितने भी खाने पीने वाले अशाए खुर्दनी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनकी ऑन द स्पॉट टेस्टिंग होती है। और ऑन द स्पॉट टेस्टिंग में जहाँ पर भी हमें लगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो है तो या कहीं सैंपल फेल आ जाता है तो उसकी हम लीगल सैम्पलिंग करते हैं। बाज़ाब्ता एक कानून के दायरे के तहत उसकी सैम्पलिंग होती है। तो इस फूड सेफ्टी के हवाले से ये जो फूड सेफ्टी ऑन व्हील है इसके हवाले से एक अवेयरनेस भी हो जाती है लोगों में। जैसे आपने ही कहा कि हमने पहली बार डोडा में देखा, ये मार्च में भी एक गाड़ी आई थी लेकिन एक हाईटेक गाड़ी इस बार भेजी है। तो इसमें क्या कुछ स्पेशल है जो है फूड को लेकर या कोई भी चीज़ को सैंपल को जो लेके चेक किया जाता है? स्पेशल ये है कि आमतौर पे अगर हम ये सैंपल भेजने होते हैं रूटीन में, वो पहले सैंपल उठाने हैं फूड सेफ्टी अफसर ने, उसके बाद लेबॉर्ट्री में भेजने हैं, उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन ये वो गाड़ी है जो आपको ऑन द स्पॉट सैंपलिंग करती है, यानी 20 मिनट के अंदर आपको टेस्ट रिपोर्ट मिल जाती है। तो मतलब कोई अगर ऐसा है कि जिसका फूड जो है ठीक नहीं है, कोई खाने की चीज़ ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? वो मैंने कहा आपको, जिसका यहाँ पे डाउटफुल आ जाता है, जो सब स्टैंडर्ड आ जाता है यहाँ पे सैंपल, तो वो ऑन द स्पॉट वो कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है उस प्रोडक्ट की बाज़ाब्ता प्रॉपर सैम्पलिंग करता है अंडर द एक्ट और उसको लैब में भेजता है। और अगर वहाँ से भी वो ख़राब आ गया तो उसको बाज़ाब्ता कानून के दायरे से कार्रवाई होती है। अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट की गलियां भी हैं कुछ, तो गलियों के अंदर चलिए, आप ये स्ट्रीट्स के ऊपर तो गए, लेकिन गलियों के अंदर जो है कब और कितना शेड्यूल रहता है, कितने हफ्ते में आप जाते हैं या डेली आप चेकअप? ये गाड़ी स्पेशली आई है 2-3 दिन के लिए, लेकिन रूटीन में हम पूरी कवरेज देते हैं। जैसे यहाँ का फूड सेफ्टी अफसर है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट को देखता है, गलियों में भी देखता है, सिटी में भी देखता है। और आज की डेट में अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में हर जगह ये अवेयरनेस भी हो चुकी है और सैम्पलिंग भी होती है। और लोगों को जो जैसे डीलर्स हैं, फूड बिजनेस डीलर हैं, उनके प्रोडक्ट में अगर कहीं कमी पेशी हो तो हम उनको मदद करते हैं कि इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, एक्ट के अंदर कैसे लाया जाए। कितनी जो है अभी चेकअप हुआ तो कितने सारे सैम्पलिंग कितनों का? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कल ये गाड़ी जब आई तो बगर में इन्होंने फूड टेस्टिंग की, एटलीस्ट 18 सैंपल टेस्ट किए, तकरीबन सारे ठीक आ गए। जो खुश आइन खबर है आप सब के लिए कि बगर जो स्टेशन है वहाँ पे आप खाना खा सकते हो, वो सेफ़ खाना है। आज भी अभी से 10 सैंपल्स का टेस्ट हो चुका है। दूध का हुआ, पनीर का हुआ, खोया बर्फ़ी का हुआ, वो भी ठीक आ गए। ये भी खुशाइन खबर है। और अभी हम देखते रहेंगे, अभी हमने सैम्पलिंग भी करनी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब सैंपल्स ठीक होंगे। जहाँ कहीं भी हमें प्रॉब्लम लगेगी, जहाँ कहीं भी हमें लगेगा कि ये सैंपल सब स्टैंडर्ड है, तो उसको हम
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी लाएंगे, आपकी नोटिस में भी लाएंगे, और उसके बाद उसकी प्रॉपर सैम्पलिंग होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। जैसे आपने असर का नाम लिया और यहाँ का कहा कि आपने यहाँ पे देखा है, तो जहाँ पे रूटीन में जो है खाना बनता है या कुछ चीज़ें बनती हैं जो दिन में ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहती क्योंकि उन्होंने डेली फ्रेश खाना बनाना होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन दिक्कत वहाँ पर है जहाँ पर जो दुकानों के ऊपर बहुत कम जो है तादाद में लोग जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बच जाती हैं, तो वो अपना पैसा जो है बचाने के लिए, अपना पैसा वो करने के लिए दूसरे दिन भी वही डिलीवर करते हैं। या हमारे गांव एरिया की अगर एरिया में जाएं तो वहाँ पे ऐसी दिक्कतों का सामना मिलता है। तो आप गांव वाली लोकल बॉडी यानी कि हमारे रूरल एरियाज़ में भी आप जाते बराबर जाते हैं। हमने मैं असर से बात स्टार्ट करता हूँ। असर में हमने ये सैम्पलिंग की है, प्रिपेयर्ड फूड जिसको हम कहेंगे, उसकी सैम्पलिंग की। यहाँ डोडा सिटी में हमने की, जो फ्रिज यूज़ करते हैं, जो जैसे आपका जायका रेस्टोरेंट है, जितने बड़े बड़े होटल्स हैं जो जहाँ पे हमें डाउट लगता है कि आज का खाना कल के लिए प्रिजर्व किया हो, वहाँ पर भी सैम्पलिंग हुई प्रॉपर, और उनको गाइड भी किया, एजुकेट भी किया। और बहुत अच्छा कदम है। दिन ब दिन इसमें इनोवेशन आ रही है, दिन ब दिन इसमें रिफॉर्म्स आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि आज का खाना बनाओ तो आज ही उसको परोसो, आज ही उसको आउटलेट पे यानी बेच दो। तो फूड वेस्ट भी मत करो, और बासा हुआ खाना कस्टमर को मत दीजिए। ये एक अवेयरनेस हम दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जो भी हमसे हो सकता है। और जितने भी केसेस अभी तक लगे हैं यहाँ पे कोर्ट में, उनको फाइन भी हो रहा है, उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो रही है, और इस कदम के हवाले से उनके सिस्टम में चेंज भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने थैंक यू। का। आप देख सकते हैं कि जो फूड ऑन व्हील्स हैं और ईट राइट फूड चैलेंज है, तो ये चैलेंज जो है लोगों के लिए है, लोगों का हेल्थ जो है ख़राब ना हो। इसीलिए जब भी आप जो है किसी होटल पे जाते हैं, किसी ऐसे होटल पे जाइए जो दिन में जो है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होती है, या कहीं पे ऐसा भी है कि कहीं पे जो गरीब हमारे जिन्होंने ढाबे शाबे खोले हैं उनके पास भी जाइए, लेकिन आप उनके पहले चेक कीजिए कि क्या वो वहाँ का फूड जो है वो हेल्थ के लिए ठीक है, क्योंकि अगर वो ख़राब बासा हुआ खाना खाएंगे आप तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जो है बीमार हो। इसलिए जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी चेक करती है। आप जानते हैं कि FSSAI जो है वो पहले से जो है स्टिकर्स या जहाँ पे सर्टिफाइड होती है कुछ चीज़ें, उन चीज़ों को ही आप लें। उसके अलावा बहुत सारे जैसे खाने का चीज़ें हैं, बाकी वेजिटेबल्स मटीरियल है, तो वो आप वही चीज़ें लें जो जहाँ पर ताज़ी हो। अगर ताज़ी नहीं है तो आप इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनके नंबर्स भी हम आपको जो है दे देंगे कि आप इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके इनको जो है आप बता सकते हैं कि इस एरिया में, इस जगह पर जो है खाना जो है हमें गंदा मिल रहा है, या हमें खाना जो है हमें लग रहा है कि ये जो है सब स्टैंडर्ड्स है, इनका स्टैंडर्ड जो है अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जो है आपको यह चीज़ें देखनी है खुद भी, क्योंकि आपको खुद अपनी सेहत का जो है ख्याल रखना है, और साथ में जो है आप देश का भी ख्याल रखेंगे। तो आप बन रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप देखते हैं कि ये जो गाड़ी जो है आज डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर घूम रही है, और अगर कोई भी ऐसा जो है शख्स अगर पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उसके ऊपर जो है चालान किया जाएगा। तो आप खुद जो है समझदार बनिए, ईमानदार बनिए, और देशभक्त होना सिर्फ नाम के लिए नहीं, काम से देशभक्त होता है। तो इसलिए जो है देश के जो रूल्स हैं वो भी फॉलो करने पड़ते हैं, जो ड्यूटीज़ हमारी ड्यूटीज़ है वो भी हमें फॉलो करनी है। इसीलिए हम जो है उससे हम सच्चे देशभक्त होंगे, सिर्फ कहने से नहीं। तो देशभक्त बनिए, देश के लिए काम कीजिए। अब मैंने द लोकल रिपोर्ट के साथ सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त। तो देखते रहे द लोकल रिपोर्ट, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।